हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में भी आपको बताया था। आज के इस वीडियो में उसी बेसिक फार्मूलाज के ऊपर चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.1 में कंटेन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कहता है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। कहता है कि आप क्या करो, तो निम्नलिखित में से जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस के लिए आप एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल फाइंड आउट करो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। दैट मीन जो आप फॉर्मूला पढ़े हो, है ना, वैश्विक फॉर्मूला को यूज करते हुए आप क्या करो, तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका है sin 2x। मुझे क्या करना है, sin 2x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, मेनली x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इसको रीड कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये sin 2x इंटीग्रेंट पार्ट है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x का जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, तो दिस इज माइनस cos x प्लस c होता है ना। क्यों, क्योंकि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस sin x होता है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो क्या होता है, तो दिस इज sin x होता है ना, प्लस c। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दैट मीन्स दिस इज sin x। ये प्लस से नहीं होगा, ठीक है, चूंकि डिफरेंशिएशन। अब जरा देखो, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ sin x फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो sin x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे जरा देखो, x के रिस्पेक्ट में sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बच जाएगा, दिस इज माइनस cos x। अब चूंकि एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसको इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो दिस इज माइनस cos x प्लस क्या हो जाएगा 6, किसका, तो sin x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब यहाँ पे जरा देखो, अगर sin 2x का इंटीग्रेशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली में यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो x है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x है, तो मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है ना। अगर यहाँ पे 2x होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि 2x होना चाहिए था, बट यहाँ पे x है, तो इसका वैल्यू आप ये नहीं लिख सकते हो, दिस इज माइनस cos 2x प्लस से। आप ये अगर लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, इसका वैल्यू ये नहीं होगा। यहाँ पे x था तो यहाँ पर x है ना, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x का जो वैल्यू होगा वो माइनस cos x प्लस c होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2x है एंगल में और यहाँ पे क्या है, तो x है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, इसको अरेंज करो कुछ इस फॉर्म में। तो sin 2x और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो दिस इज 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दिस इज 2, है ना। अब जरा देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज sin 2x। यहाँ पे 2x जो होगा ये डिफरेंशियल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 बता रहा है। अब 1/2 कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं ना, 1/2 आप बाहर कर दो, तो डिफरेंशियल ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज 2x, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना हो, तो आप कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, दैट मीन्स c बाहर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कांस्टेंट 1/2 है ना, जो कि sin 2x में मल्टीप्लाई है, तो 1/2 बाहर हो जाएगा। किसका इंटीग्रेशन? sin 2x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? तो दिस इज 2x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो sin 2x का इंटीग्रेशन 2x के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप जानते हो कि अगर sin x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है, उसका वैल्यू माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और sin 2x का 2x के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल बी माइनस कॉस 2x एंड दिस इज प्लस सी, है ना। दैट विल बी फाइनल आंसर। कहने का मतलब है कि x के जो कॉफिशिएंट में है आप उसको क्या कर दो, तो डिवाइड कर दो इसका जो इंटीग्रेशन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में सिंपली अगर लिखोगे तो दिस इज माइनस कॉस 2x होगा, और x का जो कॉफिशिएंट है उससे आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो, है ना। तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस 2x प्लस सी विल बी फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे sin ये x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता x के रिस्पेक्ट में, तो मेनली sin ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ये x, ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो 1/a हो जाएगा एंड दिस इज प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या था? x का कोफिशिएंट 2 था, तो फॉर्मूला से इसका जो वैल्यू होगा वो माइनस कॉस 2x होगा, डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। दैट मीन्स माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, ठीक है। अब इसको आप स्टैंडर्ड डिजिट के फॉर्म में रिमेंबर रखोगे, है ना। तो फाइनली इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस कॉस 2x प्लस 2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू व्हाट? तो दिस इज sin 3x डिवाइडेड बाय व्हाट? तो दिस इज x का जो कोएफिशिएंट है दैट मींस 3 प्लस c विल बी फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में जो होता है वो क्या होता है? तो दिस इज sin x प्लस सी होता है ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, तो हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा मैंने आपको इस क्वेश्चन को लेकर के समझाया। तो मेनली इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin 3x, ठीक है, sin 3x डिवाइड बाय 3 प्लस सी। अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3, a का पावर 2x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? दिस इज a का पावर 2x डिवाइडेड बाय x का जो कोएफिशिएंट है दैट मींस 2 प्लस सी, है ना, क्योंकि a का पावर x का x के रिस्पेक्ट में a का पावर x प्लस सी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो इसका इंटीग्रेशन ऑफ ये x प्लस बी का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? दिस इज x। तो क्या हो जाएगा? आप जानते हो ना कि x का पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? तो x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे x के जगह पे ये x प्लस बी है, ये पूरा है, तो दिस इज ये x प्लस बी का होल पावर n प्लस 1 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? दिस इज 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? ये है, तो 3 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा प्लस सी, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, sin 2x माइनस 4 टाइम्स ऑफ e का पावर 3x का इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4 इंटू e का पावर 3x किसके रिस्पेक्ट में? तो x के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली में अगर इस फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन हो, देखो दिस इज ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में? तो दिस इज एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कर दोगे? अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दोगे। इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे मेनली क्या हो जाएगा? तो sin 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट दैट मींस 2, है ना। माइनस 4 बाहर हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और a का पावर 3x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? दिस इज a का पावर 3x डिवाइडेड बाय x का जो कोएफिशिएंट है दैट मींस 3 प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन
फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 6 to 20। मुझे क्या करना है, तो इंटीग्रल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स इसे इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक में। तो यहाँ पे जरा देखो, मैंने आपको बताया कि आप क्या करोगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो टर्म है जो कि एडिशन में, तो हम पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ e का पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। 4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो बाहर हो जाएगा, e का पावर 3x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में प्लस 1 का इंटीग्रेशन दिस इज x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आप जानते हो कि e का पावर x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में e का पावर x होता है, e का पावर 3x का तो e का पावर 3x डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है दैट मीन्स 3, है ना। e का पावर x का x के रिस्पेक्ट में क्या, तो दिस इज e का पावर x डिवाइडेड बाय 1 बोल दो ना, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसीलिए हम लोग इसको e का पावर x से लिख रहे हैं और ये प्लस में इन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे देखो 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप 1 को x का पावर 0 राइट डाउन कर सकते हो, है ना। और आप फिर से इसको फॉर्मूला में ले आओ तो दिस इज x का पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 6, दैट मीन्स x का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट मीन्स x प्लस c, है ना, दैट मीन्स x और ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इसको मैंने इस फॉर्मूला पे ब्रेक किया है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस दिस इज c, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो फंक्शन है, ठीक है, एक ये और दूसरा ये, है ना। तो आप क्या कर दो ना, अगर मल्टीप्लाई करना पॉसिबल तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, तो मल्टीप्लाई हम लोग दोनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर से अलग अलग करोगे तो यहाँ पे मैंने एक बार ही कर दिया है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आप इस फॉर्मूला पे ले आओगे, है ना, x का पावर n का x के रिस्पेक्ट में x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट मीन्स c, तो यहाँ पे x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, है ना, एंड दिस इज माइनस 1 का तो दिस इज x हो जाएगा और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बी फाइनल आंसर। बहुत ही इजी है, फिलहाल भी हम लोग फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हैं, है ना, आगे एक से एक क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन में। अब जरा देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, 3 टर्म है ना, तो तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो ये फिर पावर वाला, ठीक है, फॉर्मूला दैट मीन्स एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला, है ना। तो ये कांस्टेंट बाहर, दिस इज एक्स का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 दैट मीन्स एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा b इंटू दिस इज एक्स का पावर 1 है ना, तो 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 प्लस c बाहर हो जाएगा और यहाँ पे देखो 1 का इंटीग्रेशन दिस इज x, क्यों, क्योंकि 1 को x का पावर 0 लिख सकते हो ना, और फिर पावर वाला फॉर्मूला, ठीक है, एंड दिस इज c ऑलरेडी था पहले से, है ना, इंटीग्रेंट पार्ट में, तो हम लोग c1 ले लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बी फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, ठीक है, आप खुद बनाओगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप जरा देखो, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल पावर 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे देखो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करो तो ये स्क्वायर दिस इज रूट हट जाएगा तो एक्स माइनस 2ab 2 रूट एक्स इंटू दिस इज 1 बाय रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 1 बाय एक्स एंड दिस इज एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे इसका एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा माइनस देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, ठीक है, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में दिस इज एक्स 2x हो जाएगा। और आप जानते हो ना कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है लॉग एक्स, दिस इज c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखो, है ना,
मुझे इस इंटीग्रेंट पार्ट को इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। आप क्या करोगे, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर को ये तीनों, है ना, टर्म में डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स प्लस दिस इज 5 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/x²। एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो x का पावर -2, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे क्योंकि सब प्लस और माइनस में, ठीक है ना। आप देख सकते हो, तो दिस इज x² 2 प्लस 5 कॉन्स्टेंट बाहर, 1 बचेगा, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, है ना। और यहाँ पे देखो एक्चुअली में -4 बाहर हो जाएगा, ठीक है, और x का पावर -2 का फिर फॉर्मूला पे, कौन सा फॉर्मूला, तो दिस इज पावर वाला, x का पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c, ठीक है। n की जगह पे क्या है -2, -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1, है ना। तो दिस इज x का पावर -1, ठीक है, उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 1/x, और -2+1 दैट मीन्स -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वही मैंने प्लस कर दिया, एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट मीन्स c, है ना। क्वेश्चन नंबर जरा 12 देखो, फिर से आप क्या करोगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओगे, √x से सब में डिवाइड कर दोगे। √x मतलब x का पावर 1/2, तो x का पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x का पावर 1/2, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो x का पावर 3 -1/2 हो जाएगा, क्योंकि बेस से में तो पावर 8 हो जाता है, माइनस है तो माइनस करेंगे यहाँ पे 3 -1/2, इसको सॉल्व करोगे, है ना, इसको कर लोगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे जरा देखो, है ना, यहाँ पे इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो अभी किसी प्रकार का फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ या इसको कैंसिल करवाओ। तो आप यहां से ये दोनों टर्म से x² कॉमन ले लो, तो x - 1 बच जाएगा, दिस इज प्लस x - 1। अब ये दोनों टर्म से x - 1 कॉमन ले लो, है ना, तो यहाँ पे x² + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1, x² का x का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज प्लस 1 का x एंड दिस इज प्लस c, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखो, मुझे इसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x टाइम्स ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। आप √x को क्या करोगे, दोनों में पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, क्योंकि अभी किसी प्रकार का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो √x मतलब x का पावर 1/2, तो दिस इज 1 × x का पावर 1/2, x का पावर 1/2 माइनस दिस इज x का पावर 1 × x का पावर 1/2 हो जाएगा ना, बेस से में पावर 8 हो जाएगा, 1 + 1/2 दैट मीन्स x का पावर 3/2, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो पावर वाला फॉर्मूला दिस इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 माइनस x का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 प्लस, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, तो दिस इज 2/3, ये है ना, ये क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे 2 ना, तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में एंड 3 डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 2/3 टाइम्स ऑफ x का पावर 3/2 माइनस 2/5 टाइम्स ऑफ x का पावर 5/2 प्लस दिस इज c, दैट विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इसी तरह से आप बनाओगे खुद से, है ना, बोर हो जाओगे ना अगर हम यहीं पे सारा बता दें, तो आप इसको खुद बनाओगे, √x दैट मीन्स x का पावर 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर लोगे ये तीनों टर्म में, और उसके बाद सॉल्व करोगे, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन करके। आप इसको भी खुद कर लोगे, इसका इंटीग्रेशन, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट टर्म को बाहर करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप खुद बना लोगे, इसका इंटीग्रेशन, उसके बाद कांस्टेंट टर्म बाहर करके sin x का इंटीग्रेशन, है ना, एंड दिस इज 5 कांस्टेंट टर्म बाहर करके √x का दैट मीन्स x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, है ना। उसके बाद यहाँ पे जरा देखो इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होल टाइम्स ऑफ sec x + 10x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ले आओ, तो sec x को इसमें मल्टीप्लाई करो और इस sec x से इसमें भी मल्टीप्लाई करो, तो sec² x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में अलग अलग कर दिया, और sec x × 10x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। आप जानते हो ना कि 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है, तो sec² x का इंटीग्रेशन 10x होगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, ठीक है। तो दिस का इंटीग्रेशन 10x, एंड आप जानते हो ना sec x का डिफरेंशिएशन sec x × 10x होता है, तो sec x × 10x का इंटीग्रेशन sec x होगा, एंड दिस इज प्लस c, दैट विल बी आंसर, ठीक है। आप जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ sec² x डिवाइडेड बाय cosec² x विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। आप क्या कर लो,
इसको साइन कोस में चेंज कर लो और सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ले आओ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि अभी किसी प्रकार का फॉर्मूला फिलहाल अप्लाई नहीं कर सकते हो। 1/cos²x, ठीक है, एंड दिस इज 1/sin²x, है ना, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो गया ये कुछ इस प्रकार से, इसका वैल्यू दिस इज tan²x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो tan² को फॉर्मूला पे क्या ये लिख सकते हो, sec² -1, क्योंकि sec² इज इक्वल टू 1 प्लस tan² होता है, तो tan² इज इक्वल टू sec² -1 हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, sec² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज x। तो sec² का क्या हो जाएगा, tan x, ठीक है, और 1 का दिस इज x और tan x - x प्लस क्या c, दैट विल बी आंसर। आप देख सकते हो यही किया मैंने, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आप जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो cos² को दोनों में क्या कर लो, डिवाइड कर लो अलग अलग। तो यहाँ पे देख सकते हो ये आ जाएगा, एंड दिस इज 2 sec² और यहाँ पे sin बाय 1 cos x tan x और 1 cos x बच जाएगा डिवाइड में, तो 1/cos x दिस इज sec x, दैट मीन्स इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। अलग अलग कर दोगे कांस्टेंट बाहर करते हुए, तो 2 बाहर sec² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में दिस इज tan x, 3 कांस्टेंट बाहर, ठीक है, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x एंड दिस इज प्लस c, दैट विल बी आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 21, 22 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, वहां मैंने ऑप्शन नहीं राइट डाउन किया है, आप खुद बुक देख करके बना लोगे इसको। फिलहाल इसको हम समझा देते हैं आपको। मुझे एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इसका तो नहीं कर लोगे, ठीक है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अलग से कर लोगे और इसको 1/x का पावर 1/2 लिख सकते हो और इसको न्यूमरेटर में ले आओगे तो x का पावर -1/2 हो जाएगा, फॉर्मूला पे फिर सेट करोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 मैं इसको समझाता हूं, है ना। कहता है कि इफ डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x³ - 3 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 सच दैट f(2) इज इक्वल टू 0, देन fx इज इक्वल टू व्हाट। कहता है कि यदि fx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो और f(2) का वैल्यू 0 हो तो आप fx का वैल्यू निकाल लो, है ना। यहाँ पे जरा देखो मेरे पास ये रिलेशन दिया हुआ है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे ना तो यहाँ से fx सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस, तो कैंसिल हो जाएगा, तो fx का वैल्यू आएगा ना जो आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इंटीग्रेट किया है दोनों साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी fx। आप कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है, ये रॉन्ग प्रोसेस है, बट आप ये समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे fx इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर x³ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, 3 कांस्टेंट बाहर एंड दिस इज, ठीक है, 1/x का पावर 4 है, दैट मीन्स x का पावर -4 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो आप देख सकते हो पावर वाला फॉर्मूला x का पावर 3 + 1 डिवाइड बाय 3 + 1, तो ये आ जाएगा ना, ठीक है, और इसका वैल्यू ये आ जाएगा एंड दिस इज प्लस c, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी fx का वैल्यू x का पावर 4 प्लस x का पावर -3 प्लस c हो जाएगा, है ना। अब c का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, आप x की जगह पे क्या कर लोगे, 2 पुट कर लोगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा और फिर इसी में पुट कर दोगे तो आपके पास fx का वैल्यू आ जाएगा, है ना। आप देख सकते हो मैंने यही किया है, आप नेक्स्ट पेज में देखो, है ना, समझ में आ जाएगा। fx इज इक्वल टू ये आ गया ना। अब चूंकि f(2) इज इक्वल टू 0 गिवन, तो x के जगह पे 2 पुट कर लो तो f(2) दैट मीन्स 0 हो जाएगा एंड दिस इज 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस दिस इज c, है ना। सॉल्व करो तो आपके पास c का वैल्यू -129 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। अब इसी को, ठीक है, इसमें पुट कर दो तो fx इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 3 -129 डिवाइडेड बाय 8, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। fx निकालना था। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन, है ना, बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दो, अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है, और नहीं तो फिर कोई जरूरी नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है, और जरूरत पड़ने पे सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।